अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उस्मा तनवीर, नाबे तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और सर्दी जिस तरह ही शुरू हुई है और चूल्हे में गैस चली गई है यार। सारा दिन हो गया सिलेंडर पे काम करते हुए। और जो थोड़ी बहुत गैस आती है माशाल्लाह, हमारे जो घर हैं हमारे पास पास उन सब ने कंप्रेसर लगाया हुआ है। यानी कितनी बुरी बात है ना कि मतलब थोड़ी थोड़ी सी गैस है सबके घरों में आनी चाहिए। चले धीमी आंच पे कितना काम हो जाता है। तो वो जो सिलेंडर आप तो सही सुकून में है भाई कंप्रेसर लगा के, और जो दूसरे बेचारे वो लोग चूल्हे पे जो सा ना वो गैस के ऊपर सिलेंडर के ऊपर जो सा ना काम करे। पर्सनली जो कंप्रेसर है ना, एक तो उनसे इंसल्ट बड़ी होती है क्योंकि वो कानूनन जुर्म है और वो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा ये कि मुझे जो सा ना उससे खौफ भी बड़ा ज़्यादा आता तो सिलेंडर से भी था, लेकिन सिलेंडर की बहरहाल अब मैं यूज टू हो गई हूँ, मुझे सिलेंडर का इशू नहीं है। लेकिन ये कि जो गैस ना आने वाला चक्कर है ना, अभी लाइट गई थी, सबके कंप्रेसर बंद हुए, सुकून हुआ थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा चलिए दम वाली आंच पे चावल बॉयल हो, पर हो सही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह ही 5 मिनट के लिए लाइट गई है, पानी वार्म हुआ और साथ ही जो सा लाइट आ गई है और चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है स्टिल। सुबह सिर्फ नाश्ता मैंने इसके ऊपर बनाया चूल्हे के ऊपर, और बाकी दोपहर की रोटी भी हमने तो घी वाली खाई है, मैंने और तनवीर ने और बच्चों ने। और जो है तनवीर ने सूखी रोटी खाई और 6 से 7 मिनट में, यानी सेकती रही हूँ मैं तवे के ऊपर, हार्डली 2 से 3 मिनट में रोटी बन जाती है। तो वो बेचारों ने रोटी खाई है बड़ी मुश्किल से। तो अब जो सा ना चावल बनाने थे, सालन तो दोपहर में बना लिया था, तो इतनी गैस आ रही थी दम वाली के चले वो मैनेज हो जाता है। लेकिन अब सबने घरों में कंप्रेसर दूर से चलाए हुए, ठीक है। तो अब जो सा ना उसकी वजह से मुझे इतना मसला है कि ज़रा सी भी गैस नहीं आ रही है। तो मैंने जो सा ना फिर अब सिलेंडर पे जो सा वो देखें हल्की सी आँच के देखें, चावल दम पे रखे हुए हैं, बॉयल किए हैं मैंने। अब मैं सालन जो सा ही गर्म करूँगी। यानी इतना इंसान मोहताज हो जाता है ना कि कोई भी काम इंसान नहीं कर सकता। और ये बनाया था मैंने दोपहर में आलू बैंगन का सालन, जो शाम में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने सालन गर्म करना था अभी, क्योंकि आपको पता है कि सिलेंडर पे मैं बना रही थी। और ये मैंने चावल बॉईल किए, और सिलेंडर में भी गैस कम थी, तो तकरीबन इसको लगे हैं 30 से 35 मिनट हार्डली लगे होंगे। और ये मैंने सारी सफाइयाँ की थी, मतलब हुई हुई थी कि सारा घर साफ़ सुथरा था, शाम का टाइम था। और जब मुझे स्टमक का इशू था तब नूर कर रही थी सफाइयाँ, लेकिन वो छोटी है फिर भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कर लेती है। और ये देखें नाबिया के शूज़ ही इसने लाइन वाइज रखे हुए हैं अपने सब शूज़ ही ना, मतलब कि 1 2 3 4 5 इसके हैं ये पेयर। और ये देखें ज़रा, ये सारे लाइन वाइज रखती है, और इस स्टेयर पे किसी की ज़रूरत नहीं होती कि अपना जूता रख ले, सिर्फ अपने डैडी के जूते अपने साथ रखती है और नूर का जूता ऊपर चढ़ा के रखती है, या कोई भी जूता मेरे जूते के साथ टच ना करे। और पॉलर भी मैंने सारा साफ़ कर दी, क्योंकि फ़ातिमा आती नहीं है, उसकी अब शादी है। ज़्यादा बुकिंग हो तो फ़ातिमा मुझे कह देती कि आप ही मुझे बुला लिया करें, लेकिन मैं फिर भी उसको नहीं बुलाती। बुकिंग हो या ना हो, मैं उसको नहीं बुलाती, क्योंकि देखिए उसकी शादी है जनवरी में, तब भी मुझे अकेला मैनेज करना है। और वैसे भी मेरी आदत है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हूँ। मुझे ये है कि उसकी शादी के बाद भी तो मुझे करना है, तब तो मेरे पास फातिमा अवेलेबल नहीं होगी। तो मैं फिर अभी जो काम आ रहा है तो मैं अभी क्यों उसकी ये मतलब कि उसके ऊपर रहूँ, उसके ऊपर डिपेंड करूँ। तो मैं वैसे भी अल्लाह के ऊपर, अल्लाह तवक्कल, मैं अल्लाह के ऊपर डिपेंड करती हूँ। मुझे होता है कि नहीं, किसी भी हाल में किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला अपना मोहताज रखे, काम करते रहना चाहिए। जब मेरे पास कोई बच्ची नहीं थी तब भी मैं अकेली मैनेज कर रही थी, और जब बच्चियाँ आई तो बच्चियों ने माशाल्लाह पॉलर संभाल लिया था। वो हर तरह से मेरा साथ देती थी, सारी बच्चियाँ। फातिमा माशाल्लाह पूरे 4 साल मेरे पास रही है, तो वो अभी भी मेरा साथ देती, लेकिन अब मैं खुद नहीं उसको बुला रही हूँ। मुझे होता है कि नहीं, उसके बाद भी उसने काम करना ही है, तो मैंने खुद करना है काम, उसने क्या। तो फिर मैं इस वजह से कहती हूँ कि नहीं, तब जो मैंने काम करना है तो मैं अभी कर लेती हूँ। अपने आप को, इंसान को ना, बॉडी इंसान को ना अपनी मूवमेंट मतलब कि यूज़ टू रखना चाहिए हर काम का ना। तो नूर के पास इतना टाइम नहीं होता, फिर सारा काम मैं खुद कर लेती हूँ। तो मैंने इस तरह मैनेज किया होता है कि मैं मतलब ज़्यादा गंदा अपना घर होने नहीं देती। अब ये रात का टाइम है, तकरीबन 8 साढ़े 8 पौने 9 का टाइम है। तो आप ये देखें, घर वगैरह मैंने सारा साफ़ सुथरा रखा हुआ है। और ये यूनिफॉर्म मैं बाहर हैंग कर देती हूँ कॉट पे, क्योंकि बच्चे स्कूल में खेलते वगैरह, ब्रेक वगैरह में पसीना वगैरह कपड़ों में आ जाता है, तो वो मैं अंदर हैंग नहीं करती कि अजीब सी मैसी स्मेल ना अंदर क्रिएट हो रही है। ऊपर से कपड़े उतार के लाई थी मैं, तो मैंने कहा चलो मैं खाना बना लेती हूँ, तो नूर आप जो इंसान है कपड़े फोल्ड करके रख लो। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, माशाल्लाह नूर बड़े अच्छे तरीके से कर लेती है। और ये मैडम का हेयर स्टाइल देखें, अनाबिया का, ये डेली मुझे ना कहती मामा मेरा हेयर स्टाइल इस तरह से बनाए, इस तरह से बनाए। इतनी ज़्यादा पोनियाँ मैंने इसको ला के दी हुई, और अम्मी ने ला के दी, मैंने नहीं बल्कि ला के दी। तो मैं इसको रोज़ाना फिर इस तरह से ना हेयर स्टाइल बना देती हूँ। अब इसको ये पसंद आए, अब ये अगले दिन कहेगी मैंने ये वाला नहीं बनाना, मुझे दूसरा चेंज करके बनाया। और छोटी सी टेल देखें ज़रा नीचे मैंने इसकी की हुई है, सारे हेयर यानी कि बाइंड कर दिए मैंने इस तरह से। और यूसुफ को सर्दी लग रही थी, और नूर ने देखे कितने प्यारे सेक्शन बना के कपड़े रखे हैं। और यूसुफ मुझे लग रहा था कि जैसे इसको फ़ीवर हो रहा है, लेकिन मैंने इसको चेक किया तो कहता मामा नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे फ़ीवर नहीं हो रहा। फिर भी मैंने इसको मेडिसिन दे दी। इसके ना गले में ना इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे तो पता नहीं चला। तो यही था कि कफ़िंग है, तो मैं सिर्फ इसको पैसिफिक दे रही थी। तो कैबन मैंने खैर सेट कर ली है, ये नाबिया का सेट हो गया कैबन।
तो सिर्फ मेरा कैबिन रह गया और इनके डैडी का रह गया। और ये सर्दियों के कपड़े हैं, मैं अलग-अलग हाई नेक्स शर्ट्स इधर रखती हूँ और ये आगे मेरे कपड़े रखे हुए हैं। और ये कुछ जो मुझे बर्थडे पे गिफ्ट्स और ये कपड़े इतने ज़्यादा मिले माशाल्लाह, इस बर्थडे पे मुझे गिफ्ट्स और कपड़े बहुत ज़्यादा मिले, अम्मी की तरफ से भी, भाइयों और हिना ने भी दिए हैं। तो ये फिर ये जो कपड़े मैंने वॉश करके रखे थे ये वो हैं आगे आगे। तो बस मेरा कैबिन रह गया साफ़ होने वाला, ये साफ़ होगा तो मैं उठा लूँगी। नूर का कैबिन भी ऑलमोस्ट साफ़ है, पीछे नूर के कपड़े रखे हुए हैं, वो बिल्कुल सीक्वेंस से रखे हुए हैं, तो उसमें मुझे कोई मसला नहीं है। और जो सेंटर का कैबिन है वहाँ पे भी ये देखें, मैं इस तरह से तरीके से सारे बिस्तर जो है मैं सीक्वेंस से रखती हूँ, मैं कोई चीज़ ऐसे फेंकने वाला काम नहीं करती। और ये जो थैला है इसमें जो ये शॉपर है, ये इसमें नूर वगैरह सैटरडे को कपड़े लेके गए थे और ये यूं ही ला के इन्होंने रख दिया था। अब ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। नूर का पीछे ध्यान है, नूर को नहीं पता और कपड़े आ गए, तो ये पीछे कवर कर दूँगी। तो अब ये जो नीचे शॉपर पड़ा है ना, इसमें सिर्फ सारे मैंने शॉपर इकट्ठे करके रखे हुए हैं। और वो जो ऊपर वाला शॉपर है उसमें फिर मेरा एक सूट है, वो जो गर्मियों का मैंने नया स्टिच करवा के रखा था। और ये देखिए गुची का बैग है मेरा, ये मैंने 9,500 का लिया था। तो ये अभी तक मेरा बैग जो सा बिल्कुल सही है, बस इसकी चेन ख़राब हुई, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा इसको लेने को, तो मैंने इसलिए नया बैग लिया। मैंने लिया नहीं क्योंकि बस मेरा दिल भर जाता बहुत जल्दी चीज़ों से ना, यूज़ में इतनी नहीं करती। और माशाल्लाह यूसुफ का कैबिन बिल्कुल सही है और हम दोनों मियाँ बीवी का कैबिन जो सा ना ख़राब है, बाकी हर कैबिन हमारा ठीक है, बच्चों का भी। और नीचे ये जो बैग्स है इसके अंदर मैंने सॉक्स वगैरह रखे हुए हैं। मैं हर चीज़ बड़े तरीके से उसकी जगह पे पहुंचा के रखती हूँ। एक रूम है, एक रूम हो या 4 हो, मैं मैस नहीं होने देती, क्योंकि जिसने साफ़ रखना है उसने एक रूम भी साफ़ रखना है, जिसने नहीं रखना उसने 4 रूम भी सही नहीं रखने। नूर कहती मम्मा आपने और इतने ज़्यादा कपड़े ला के रख दिए। मैं रख रही थी सेक्शन बना के और मुझे लगा कपड़े ख़त्म हो गए और आपने और रख दिए। तो इतना काम बच्चे को करते रहना चाहिए, बच्चियाँ ना फिर तंग नहीं करती हैं, बच्चियाँ ना काम की यूज़ टू हो जाती हैं और अगले घर जाके भी आपको बातें नहीं सुनाती हैं। और खैर दम पे चावल लगे हुए थे, वो हो गए थे बॉयल। अब मैं सालन रख रही थी कि चले सालन रख देती हूँ, वो गर्म हो जाएगा। तनवीर लेने गए हुए थे दूध। इसके बाद अभी मैंने थोड़ा सा जो सा मिर्च का रायता बनाया, क्योंकि मेरा आलू बैंगन खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, तो मैंने फिर उसके साथ रायता बनाया था। और ये देखें, ये है घी, देसी घी नेमत खाने का। आपको बताया था ये नेमत खाना है हमारे घर के पास, तो इनका मक्खन भी ना इनकी अपनी डेयरी है। तो पहले जब वो गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी तो हम लोग मक्खन खाते रहे, हम नहीं मतलब कि तनवीर ही बस, ठीक है। तो अब ये तनवीर का देसी घी है खाने का, तो किसी को इशू नहीं है, कोई भी इसको खा सकता है, कोई स्पेसिफिकली तनवीर का नहीं है, लेकिन हम खुद ही नहीं खाते हैं। लेकिन वाकई इसकी नेचुरल फ्रेगनेंस जो देसी घी की होती है ना, वो इसके अंदर आती है। ये रात को 12 बजे का टाइम था, 12:15 या 12 बजे का टाइम था और दूध बॉयल नहीं हुआ था, गैस बिल्कुल भी नहीं आई थी। गैस के इंतज़ार में जो इंसान सब सो गए थे। मुझे था मैंने चाय पीनी है, लेकिन नहीं, फिर वो जलेबियाँ ला आई हुई थी, तो मुझे था बच्चों को दूध जलेबी दूंगी मैं, लेकिन दूध बॉयल होता तो मैं कुछ देती ना। तो मैंने इसके ऊपर हाथ रखे ना मैंने कहा लाना था गैस वालों पे ना। तो मुझे गुस्सा चढ़ रहा था यार, गुस्सा चढ़ जाते थे कि सब सो गए और मैं अकेली दूध बॉयल कर रही हूँ। और ये मेरी मैडम जो सी ना नाबिया, सिर्फ वो जाग रही है अंदर, बाकी सब सो गई हैं। देखें यूसुफ भी सो गए, नूर भी और तनवीर भी सो गए थे, ये देखें ज़रा। और गहरी नींद सोए हुए थे, इनकी खराटे निकल रहे थे सबके, और सिर्फ मैं जाग रही थी और नाबिया, और मैं सिर्फ दूध की वजह से जाग रही थी। और ये मैंने अपने लिए फिर ना दूध खता के ना, यानी कि पका के मैंने ये बनाई थी जलेबी, दूध जलेबी। तो मैंने कहा बच्चों को देनी थी, बच्चे सो गए, तो फिर मैंने अपने लिए और नाबिया के लिए थोड़ी सी बना रही थी। तो मैंने कहा चले हम लोग ये खा लेते हैं, इतनी देर में दूध बॉयल हो जाएगा। और दूध बॉयल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस तरह हम पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं है तो पर्दे से कवर हो जाती है। जब ज़्यादा सर्दी होगी फिर हम विंडो भी बंद कर देंगे और फिर हम डोर भी बंद कर देंगे। तो किचन मेरा ऑलमोस्ट देखे सारा साफ़ है, बस ये एक प्लेट गंदी थी। तो यहाँ पे फिर मैं पानी की बोतल अंदर लेके जा रही थी, क्योंकि मैं पानी ज़रूर रखती हूँ, एक तनवीर के पास बॉटल और एक अपने पास। रात में बच्चों का गला खुश्क हो या मेरा हो, तो मोस्टली हम लोग पानी पीते हैं रात में ना। तो फिर घर देखें मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा था अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोपिंग मैंने एक एक्स्ट्रा रखी हुई है साइड पे, ये मैं इधर उधर जाते हुए सारी मारते रहती हूँ। और फर्श देखें, टाइलें मेरी चमक रही हैं, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। तो बस यही है कि अगर आप सफाई को मेंटेन रखते हैं सारा दिन, तो अगले दिन नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट में ये होता है कि वो रीक्लीन, यानी कि साफ़ को और साफ़ रखने के लिए आप सफाई करते हैं, तो आपका घर अच्छा लगता है। माशाल्लाह मेरे घर का कोना कोना साफ़ है, इवन बेड के नीचे ना, तो वहाँ पर भी ऐसा। और ये कपड़े देखें, शूज़ तनवीर ने